नमस्कार दोस्तों। मैं अमरनाथ ठाकुर प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो श्री सीमेंट लिमिटेड कंपनी के ऊपर है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सीमेंट इंडस्ट्री कैसे काम करती है, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर क्या ग्रोथ है, इंडिया के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले जाने कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के अंदर कैसी है। क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है श्री सीमेंट का। तो हम देखेंगे कि सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एक अच्छी जर्नी जो है, एक अच्छे गुरु के साथ जो रही है मेरी, वो एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही कि लर्निंग जो है, मैंने एक बार कोर्स तो कर लिया 4 मंथ फंडामेंटल और टेक्निकल, लेकिन कंटिन्यू प्रैक्टिस के कारण जो है आज मैं यहाँ पे इतने सारे प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी तरीके से मैं दे रहा हूं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट मैंने यहाँ पे रखा है, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। मतलब जब भी आप जो है बिजी रहेंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, तो आपके लिए वो वर्क जो है वो एकदम इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं और एकदम लेजी रहते हैं, तो ये काम जो है आपके लिए जो है वो इजी नहीं है, ऊपर से हार्ड बन जाएगा। तो जितनी प्रैक्टिस हम इसके अंदर करेंगे, उतना ही अच्छा हमें सीखने को मिलेगा, नई नई स्किल डेवलप होगी। तो जिसके कारण जो है आपका काम जो है, दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जब मैं ये प्रैक्टिस करता था, तो एक एक सेक्टर के पीछे अगर डीप रिसर्च मुझे करना है तो 6 से 8 घंटे लगते थे। वही प्रैक्टिस अगर मैं आज कर रहा हूं तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरा प्रैक्टिकल मेरा हो जाता है। तो ये जो है वो प्रैक्टिस की बदौलत होता है। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस जो है, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो उसके साथ मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कंपनियों के अंदर क्या चल रहा है, वो सारी चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। श्री सीमेंट क्वार्टर 3 रिजल्ट आ चुका है। क्या हम इसे बाय करें, होल्ड करें या सेल कर दे? तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं सीमेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो ग्लोबली कंपैरिजन अगर हम करें तो इंडिया का रैंक सीमेंट प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है, वो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर सीमेंट कंजप्शन अगर हम देखें तो उसमें भी दोस्तों सेकंड नंबर हमारा आता है। तो यहां से हमें पता चलता है कि इंडिया जो है सीमेंट का सबसे बड़ा मार्केट लेके बैठा है। दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पे तो इंडिया के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 98% प्लेयर जो है वो प्राइवेट प्लेयर है। बड़े प्लांट्स है सीमेंट के, लार्ज कंस्ट्रक्शन ईस्ट एंड वेस्ट के अंदर है। और अगर हम देखें तो ग्लोबली अगर हम देखें तो सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मार्केट जो है वो इंडिया का है। तो ये एक अच्छी बात है। दोस्तों, आगे अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर क्या सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करना है, मुझे सीमेंट इंडस्ट्री की कंपनियों के अंदर मुझे अगर निवेश करना है तो क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए हमें सबसे पहले जो है, अगर मैं देखूं कि सीमेंट कंजप्शन जो है वो कैसे हो रहा है, तो अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे मैंने 2 ग्राफ रखे हैं जिससे हमें पता चलता है कि सीमेंट कंजप्शन जो है, अगर हम देखें तो करीबन 6% CAGR से इंडिया का बढ़ रहा है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वो भी करीबन 6% CAGR से प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। अगर हम एस्टिमेट अगर देखें तो टोटल 381 मिलियन टन प्रोडक्शन जो है वो 2022 का एस्टिमेट है। तो यहां से हमें पता चलता है कि सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर। आगे दोस्तों अगर हम देखें तो सीमेंट में डिमांड कहां से आती है। अगर मुझे सीमेंट में देखना है कि डिमांड जो है, सबसे पहला पिलर रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए कि डिमांड कहां से आती है। तो अगर हम देखें तो 55% डिमांड जो है हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और लो कॉस्ट हाउसिंग की कारण जो है यहाँ पे डिमांड हमें देखने को मिल रही है। डिमांड के बाद अगर हम देखें दोस्तों तो ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे प्लेयर है जो सीमेंट का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर हम मेजर प्लेयर की बात करें कि टॉप परफॉर्मेंस जिनका है प्रोड्यूसर में, तो सबसे पहले आता है अल्ट्राटेक सीमेंट, सेकंड अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अंबुजा और एसीसी जो है वो एमएनसी कंपनी है। उसको छोड़ के अगर हम 4th नंबर पे देखें तो श्री सीमेंट जो है वो 4th नंबर पे उसका स्थान है।
उसके बाद दूसरी दालमिया भारत, बिरला कॉर्पोरेशन, इंडिया सीमेंट, रामको सीमेंट, ये सारे उसके बाद आते हैं। अगर हम देखें तो अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी और श्री सीमेंट, ये चारों मिलके जो है टोटल सीमेंट सेक्टर का करीबन 70 to 80% का मार्केट शेयर इनके पास है। दोस्तों अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो करीबन 3.5% के CAGR से हम सीमेंट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। करीबन अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 का देखें तो करीबन 627 मिलियन हमने सीमेंट एक्सपोर्ट किया है। इंपोर्ट जो है वो हमारा बहुत ही कम है, जो एक अच्छी बात है। जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों जियोग्राफिक वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे दोस्तों हमें ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा कि सीमेंट का प्रोडक्शन लोकेशन के हिसाब से किया जाता है, ताकि कि कुछ लोकेशन ऐसे हैं जो सीमेंट प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छे लोकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे गुजरात से सीमेंट बना के अगर दूसरे कोई कॉर्नर के लोकेशन पे भेजना है, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, या तो फिर यहाँ पे नीचे अगर साउथ में भेजना है, या तो वेस्ट बंगाल या वहां पे भेजना है, तो दोस्तों सबसे बड़ा कॉस्ट जो है वो मेरा फ्रेट कॉस्ट आएगा। तो जिसके कारण अगर हम जियोग्राफिक वाइज अगर देखें तो हर एक लोकेशन में जहां पे रॉ मटेरियल इजीली सीमेंट के हिसाब से अगर मिलता है, और कॉस्ट जो है मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वो सब के हिसाब से कंपनियां जो है उसके हिसाब से वो लोकेशन वो स्टेट के अंदर बनी है कि वहां से नजदीक के लोकेशन पे वो सप्लाई कर सके, ताकि रॉ मटेरियल कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट ये सब बच सके। रॉ मटेरियल कॉस्ट के बाद जो दोस्तों आता है फ्रेट कॉस्ट, तो उसको भी ध्यान में रख के कंपनियां जो है अगर हम देखें तो कुछ लोकेशन ऐसे हैं कि जो सीमेंट इंडस्ट्री को बहुत ही फेवरेबल रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अगर साउथ इंडिया अगर हम देखें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तो करीबन 160 मिलियन टन पर एनम का सीमेंट प्रोडक्शन यहाँ से होता है। अगर नॉर्थ में अगर हम देखें, राजस्थान, पंजाब, तो करीबन 107 मिलियन टन का प्रोडक्शन होता है। वेस्ट में अगर देखें गुजरात, महाराष्ट्र, तो करीबन 63 मिलियन टन पर एनम का प्रोडक्शन होता है। और अगर सेंट्रल में हम अगर देखें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो करीबन 63 मिलियन टन पर एनम का सीमेंट प्रोडक्शन होता है। तो एक जियोग्राफिक वाइज रीजन जो है वो भी एक बहुत ही की फैक्टर है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। आइए दोस्तों आगे हम जाने कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसका ग्रोथ अगर हम देखें तो 30% CAGR से कंपनियों का ग्रोथ बढ़ा है सेक्टर का। लॉन्ग टर्म में जो है हम 17% का एक्सेप्टेशन रखेंगे। अगर टोटल सेल्स अगर हम देखें तो करीबन 1.62 लाख करोड़ का सेल्स ये सारी कंपनियां कर रही है। दोस्तों मार्केट कैप अगर हम देखें तो सीमेंट इंडस्ट्री का टोटल मार्केट कैप जो है वो करीबन 7 लाख करोड़ का है। इसमें से अगर हम मेजर मार्केट देखें तो सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट और ग्रेजिम का है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो ग्रेजिम का ही एक पार्ट है। अगर मैं बताऊं तो अल्ट्राटेक, ग्रेजिम दोनों एक ही हो गए, क्योंकि अल्ट्राटेक जो है वो ग्रेजिम का पार्ट है। दूसरे नंबर पे अगर मार्केट कैप में अगर हम देखें तो अल्ट्राटेक के बाद नंबर आता है श्री सीमेंट मार्केट कैप के हिसाब से। उसके बाद अंबुजा, एसीसी, ये सारी कंपनियां हैं। लेकिन अगर अल्ट्राटेक के बाद देखूं तो मार्केट कैप में जो है वो श्री सीमेंट राजा है। दोस्तों सेल्स की अगर मैं बात करूं तो सेल्स करीबन 1.60 लाख करोड़ का सेल्स, उसमें से अल्ट्राटेक सीमेंट जो है करीबन 45,000 करोड़ का सेल्स करती है। तो सेल्स में लीडर में देखूं तो अल्ट्राटेक सीमेंट है, उसके बाद अंबुजा, एसीसी है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसीसी और अंबुजा जो है वो MNC कंपनी है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो श्री सीमेंट का नंबर आता है सेल्स में, करीबन 10% का शेयर है श्री सीमेंट का। अब प्रॉफिट में अगर दोस्तों हम देखें तो प्रॉफिट में भी जो है अगर हम देखें तो अल्ट्राटेक के बाद जो है वो अंबुजा सीमेंट का नंबर आता है। लेकिन अगर हम उसको छोड़ दे MNC को, तो श्री सीमेंट प्रॉफिट में भी है। तो एक यहाँ पे हमें एक नजरिया मिला कि मुझे निवेश करना है तो ये मेजर 4-5 कंपनी को मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा मार्केट कैप, सेल्स और प्रॉफिट के हिसाब से। दोस्तों आगे हम देखें कि कंपनियों की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी पैरामीटर कैसी है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनियां टिकेगी कि नहीं टिकेगी। तो दोस्तों मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी और ICR, ये सारे पैरामीटर को हम चेक करने के बाद
ये कंपनी का बिहेवियर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम देखें तो इंडस्ट्री का मार्जिन जो है करीबन 9% का है। लेकिन अगर हम देखें कि ये इंडस्ट्री के मेजर कंपनी में अगर श्री सीमेंट का देखें तो करीबन 16% का मार्जिन है प्रॉफिट में। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि कंपनी जो है बिजनेस कर रही है तो प्रॉफिट भी अच्छा घर पे ले जाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो उसमें भी एक अच्छा परफॉर्मेंस है श्री सीमेंट का, करीबन 15% का। दोस्तों आईसीआर की बात करें तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये सेक्टर जो है उसके ऊपर डेप्थ थोड़ा ज्यादा रहता है सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ पे निवेश करने से पहले कंपनियों का डेप्थ पेइंग कैपेसिटी, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ये जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो श्री सीमेंट का अगर हम देखें तो 13 का आईसीआर है, मतलब कि श्री सीमेंट के पास 13 टाइम डेप्ट पे करने के लिए पैसा है। अंबुजा एसीसी ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, जो मैंने आगे आपको बताया था कि वो एमएनसी कंपनी है जिसके लिए उसके ऊपर कोई डेप्ट नहीं है। अगर हम अल्ट्राटेक की देखें तो आईसीआर 6 का है। दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी जो है वो श्री सीमेंट का बहुत ही अच्छा है। उसकी कंपैरिजन में अगर हम दूसरी कंपनियों को देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है ये लास्ट की कुछ कंपनियों का बहुत ही है। तो यहाँ पे हमें डेप्ट फ्री कंपनी कुछ मिल रही है, तो जिसमें श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी। तो दोस्तों हम रीजनल प्लेयर में देखें तो अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट जो है उसमें भी श्री सीमेंट का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि लो डेप्ट से कंपनी बिजनेस कर रही है। दोस्तों अब हम श्री सीमेंट कंपनी का ग्रोथ देखेंगे कि पास्ट में कंपनी ने क्या बिजनेस किया, कैसा ग्रोथ रहा, प्रॉफिट, रिजर्व, मार्जिन कैसे मेंटेन किया, कुछ मुश्किल परिस्थिति भी आई होगी उसको भी कैसे निकाला। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। सेल्स ग्रोथ करीबन 22% से बढ़ा है सीएजीआर से, और 29x टाइम जो है वो सेल्स जो है वो बढ़ा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम देखें प्रॉफिट ग्रोथ तो करीबन 36% सीएजीआर से प्रॉफिट भी बढ़ा है, और करीबन 176x टाइम प्रॉफिट बढ़ा है। देखिए दोस्तों एक टाइम पे अगर मैं देखूं तो ये 13 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो आज करीबन 2200 मतलब 2200 करोड़ का प्रॉफिट ये हो गया। तो कंपनी ने कंटिन्यूअस प्रॉफिट किया है और अच्छे मार्जिन से प्रॉफिट किया है, अच्छे ग्रोथ से किया है, कभी भी कंपनी ने लॉस नहीं किया। ये एक बहुत ही अच्छी बात है श्री सीमेंट के लिए। सिर्फ कुछ सिचुएशन और टाइम्स ऐसे आए थे जब कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ था। तो दोस्तों ये कुछ रीजन होते हैं कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ जाते हैं या तो थोड़ा बिजनेस डाउन हुआ है, लेकिन कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया है। दोस्तों अगर हम प्राइस वाइज बिहेवियर अगर हम देखें तो प्राइस वाइज जो बिहेवियर है, जब जब कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो प्राइस में इफेक्ट आई है। रिजर्व अगर देखें हम तो 29% से रिजर्व बढ़ा है और 71x टाइम रिजर्व हुआ है। करीबन 15,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, जो बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। दोस्तों अगर श्री सीमेंट का प्राइस जर्नी देखें हम तो 37 रुपीज प्राइस जो है 2000 के ईयर में था। आज अगर हम देखें तो 32,000 के हाई से जाके श्री सीमेंट आया है। तो एक अच्छा वेल्थ बना के दिया है, ये हम यहां से समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी बात हमें ये समझनी है कि 40-50% का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहता है हर एक स्टॉक में, ये हमें यहां से देखने को मिलता है। तो वॉलेटिलिटी को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों मार्जिन अगर हम देखें तो मार्जिन जो है एवरेज कंपनी ने 14% का मेंटेन किया है, 12% का मार्जिन मेंटेन किया है। तो एक अच्छी बात है, कभी 20% तो कभी 5% का लो बेस से मार्जिन। तो एवरेज अगर देखें तो 12% से मार्जिन मेंटेन किया है, डबल डिजिट में मार्जिन मेंटेन किया है, वो भी एक अच्छी बात है सीमेंट इंडस्ट्री की कंपनी के लिए। दोस्तों मेजर कॉस्ट अब अगर देखें तो मटेरियल एंड फ्रेट कॉस्ट इसमें सबसे ज्यादा रहते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो करीबन 62% का स्टेक प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड करीबन 8%, एफआईआई जो है करीबन 12%, इंश्योरेंस कंपनी करीबन 2% का स्टेक है, और रिटेल पब्लिक अगर देखें अदर को छोड़ के तो सिर्फ 4% का स्टेक है। तो दोस्तों
शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है बड़े इन्वेस्टर बहुत ही बुलिश है। दोस्तों करंट ट्रेंड हम अगर समझे कि 9 मंथ का जो रिजल्ट आया है उससे हम आगे का क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो दोस्तों 9 मंथ का अगर हम देखें तो एनुअल में कंपनी का ग्रोथ 6% से बढ़ा था, Q1 में 45% से, H1 में 22% से, और 9 मंथ में जो है करीबन 13% से ग्रोथ आया है। तो दोस्तों ग्रोथ थोड़ा डाउन हुआ है, ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो एस्टिमेट 2022 का हम 10% का रखेंगे सेल्स ग्रोथ का। अब दोस्तों अगर हम प्रॉफिट का देखें तो 26% के ग्रोथ से एनुअल रिजल्ट आए थे, और Q1 में एक्सपेक्शनल आइटम के कारण इनका इनकम जो है कुछ बड़े थे, जिसकी वजह से एकदम से प्रॉफिट में ग्रोथ हमें दिखा। लेकिन ये हर क्वार्टर में दोस्तों या हर साल नहीं होता है, तो इसको अगर छोड़ दे तो नॉर्मल ग्रोथ पे अगर हम देखें तो H1 में 56%, 9 मंथ में 23% से ग्रोथ आया है। तो ग्रोथ भी थोड़ा डाउन हुआ है। तो एस्टिमेट अगर हम देखें तो 2022 का करीबन 15% से हम प्रॉफिट में भी उम्मीद रखेंगे। दोस्तों अब फ्यूचर से हम क्या उम्मीद रखें? तो दोस्तों फ्यूचर ट्रेंड अगर हम देखें तो 2022 में करीबन कंपनी का बिजनेस जो है रेवेन्यू करीबन 15,000 करोड़ होगा। एस्टिमेट 23 का अगर हम देखें तो करीबन 18,000 का होगा बिजनेस। एस्टिमेट 2030 का अगर हम देखें तो करीबन कंपनी 86,000 का बिजनेस कर रही होगी, और अगर 2035 का देखें तो करीबन कंपनी 2 लाख करोड़ का बिजनेस करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक और कंपनी ऐसी मिलेगी जो 1 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रही होगी। दोस्तों अगर फ्यूचर का हम प्रॉफिट का देखें ट्रेंड तो एस्टिमेट 2022 का करीबन 1800 करोड़ का रहेगा, 2030 का करीबन 2600 करोड़ का रहेगा। एस्टिमेट अगर 2030 का देखें तो करीबन कंपनी 10,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, और 2035 जो है उसका अगर हम देखें तो करीबन 24,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करेगी। दोस्तों अगर फेयर वैल्यू की मैं बात करूं तो 2022 में जो है वो करीबन 14,000 का फेयर वैल्यू बनता है, लेकिन ये वैल्यू पे स्टॉक आएगा कि नहीं ये जरूरी नहीं होता है। एस्टिमेट 23 का देखें तो करीबन 16,000 करोड़ का होगा फेयर वैल्यू। एस्टिमेट 2030 का करीबन 75,000, और एस्टिमेट अगर मैं 2035 का देखूं तो करीबन 1,88,000 रुपीज का फेयर वैल्यू यहाँ पे बन रहा है। दोस्तों अभी मुझे ये स्टॉक बाय करना है तो उसको भी हम जानेंगे। लेकिन अगर श्री सीमेंट के बारे में मैं बताना चाहूं तो 3rd लार्जेस्ट सीमेंट ग्रुप इन इंडिया विथ लीडरशिप इन नॉर्थ रीजन। दूसरा अगर हम देखें तो फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है इनका, और कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। और निफ्टी को जो है बेंचमार्क हमारा इंडिया का निफ्टी, उसको लास्ट 10 ईयर्स से 27.6% CAGR से श्री सीमेंट ने आउट परफॉर्म किया है। तो बहुत ही अच्छी बात है इन्वेस्टर के लिए जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों कंक्लूजन पे अगर हम आए तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो एक नेशनल प्लेयर है, लेकिन श्री सीमेंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। श्री सीमेंट एक रीजनल प्लेयर है, लेकिन अगर मैं इसका बिजनेस देखूं तो लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ 22% से बढ़ा है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ग्रोथ जो है करीबन 36% CAGR से बढ़ा है। मार्केट कैप अच्छा है। सेल्स देखे तो करीबन 14,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, सिर्फ 36,000 करोड़ के इक्विटी पे। प्रॉफिट जो है करीबन 2,300 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रमोटर का 62% का होल्डिंग है। क्वालिटी में देखे तो 16% का मार्जिन है। ICR 13% का है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एकदम लो है, और कंपनी के पास एक अच्छा रिजर्व है करीबन 15,000 करोड़ का। तो इन्वेस्ट करना तो बहुत ही जरूरी बनता है दोस्तों ऐसी कंपनियों में। दोस्तों सेक्टर का अगर हम पोटेंशियल देखें तो ह्यूज डिमांड है सेक्टर में। प्रधानमंत्री आवास योजना, गवर्नमेंट बेनिफिट, राइजिंग इनकम लेवल एंड पर कैपिटा कंजप्शन, और दूसरा जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP करीबन 111 लाख करोड़ का। तो इसका भी बेनिफिट जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छा होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट का अगर हम देखें तो करीबन 83,000 किलोमीटर के रोड का जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है,
इसमें भी सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा। गवर्नमेंट का जो स्ट्रॉन्ग फोकस है स्मार्ट सिटीज के ऊपर, रेलवे के एक्सपांशन पर, तो जिसके कारण जो है सीमेंट को एक बहुत ही अच्छा बूस्टिंग डिमांड मिलेगा। दोस्तों बाइंग रेंज, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आती है कि ये स्टॉक को मैं कौन सी रेंज में बाई करूं। तो दोस्तों बाइंग रेंज अगर मैं देखूं तो नियर बाय 24,000 से लेके 20,000 के बीच में अगर ये स्टॉक जब भी हमें मिलता है तो उसको हम बाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन चार्ट रखा है निफ्टी के साथ, जो मैंने पहले बताया था कि निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम इसके अंदर बने रहते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको 2000 ईयर के अंदर सिर्फ 37 रुपीज का ये स्टॉक था। अच्छी क्वालिटी, मार्जिन, बिजनेस जो है एक्सपांशन, जिसके कारण आज उसके स्टॉक का प्राइस अगर हम देखें तो आज 37 रुपीज का स्टॉक जो है आज 23,000 24,000 पे घूम रहा है। तो एक अच्छा वेल्थ बना के दिया है, तो जिसके कारण छोटे करेक्शन को छोड़ दे तो लॉन्ग टर्म में एक ह्यूज वेल्थ बनना चाहिए। तो दोस्तों स्टे लॉन्ग टर्म तो एक अच्छा बेनिफिट मिलता है स्टॉक मार्केट में निवेश करने का। वेटेज अगर हम देखें दोस्तों तो करीबन 2% का वेटेज ये स्टॉक में हम रख सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रेजेंटेशन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सिर्फ एक स्किल डेवलपमेंट और लर्निंग पर्पस से था। इन्वेस्टमेंट आप अपने एडवाइजर से पूछ के कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।